अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु फ़िल क़ुरआनिल करीम व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। जनाब हाज़िरीन मजलिस और अजीज साथियों, मैंने आप हजरात के सामने कुरान पाक की एक छोटी सी आयत तिलावत की है, जिसमें हक ताला शानहू ने फरमाया है कि ये कुरान जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पढ़कर सुनाते हैं, उसके उलूम व मुआरिफ तुम्हारे सामने बयान करते हैं, उसकी सदाकत और सच्चाई का ऐलान करते हैं, और तुम ये समझते हो, तुम्हारा ख्याल ये है कि ये उसी का कलाम है, आसमानी वही नहीं है, मेरी तरफ से नाज़िल नहीं हुआ है। तुम मेरे हबीब को झुठलाते हो। तुम में से कहने वाले कहते हैं, लौ नशाउ लकुल्ना मिस्ल हाज़ा, अगर हम चाहते तो इस जैसा कलाम हम भी पेश कर देते। तो आओ, तुम्हारे लिए रास्ता साफ है। तुम भी इंसान हो, तुम भी इसी खित्ता के रहने वाले हो। तलाक़त लिसानी में तुम्हारी मिसाल नहीं, फसाहत व बलागत के तुम इमाम हो। तुम्हारी अदना सी अदना छोकरियां भी शोराओ उदा बाकी मजलिसों में खलबली मचा देती है। तुम नज़्म नसर के उस्ताद हो, माहिर फन हो, इस जैसा कुरान पेश कर दो। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने खुदावंद कुद्दूस ने चैलेंज किया, कुल्ला इन जितमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि तुम ये कहते हो कि ये इंसान का कलाम है। अगर तमाम इंसान और जिन्नात और कायनात की तमाम मखलूक भी इकट्ठा होकर इस जैसा कुरान पेश करना चाहे तो नहीं पेश कर सकती, चाहे एक दूसरे के हामी मददगार क्यों ना बन जाए। ये एक चैलेंज था दुश्मनाने इस्लाम और कुरान के लिए। ये एक जरूरी मौका था जो इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ तानो तशनीह कर रहे थे, जो इस्लाम का चेहरा मस्त करने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो मैदान में आते और इस जैसा कलाम पेश करके इस चैलेंज का जवाब देते और इस तहरीक को उभरने से पहले ही कुचल देते। लेकिन इस चैलेंज पर सबको साफ सूंघ गया। उन दुश्मनाने इस्लाम के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो सब माहिरीन फन, फसीहो बलीग और ज़बानदानी में अपना जवाब न रखने वाले हैरत में पड़ गए। किसी ने इस चैलेंज को कबूल न किया, सबकी ज़बानें गूंग हो गई। फिर हक ताला शानहू ने और नीचे उतरकर फरमाया कि अगर तुम पूरा कुरान नहीं पेश कर सकते तो इस जैसी 10 सूरतें ही बनाकर पेश कर दो। अगर तन्हा नहीं ला सकते तो अपने आलमी कॉन्फ्रेंस कर लो, एकेडमी बना लो और तमाम हिमायतों को बुलाकर उसका जवाब पेश कर दो। इरशाद फरमाया, हम यक़ूलून अफ़्तराहु कुल फ़अतू बिअश्रि सुवर मिस्लिही मुफ़्तरयातु वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। या वो लोग कहते हैं इसको गढ़ लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप कह दीजिए इस जैसी 10 सूरतें ले आओ, गढ़ी हुई, और पुकारो अगर तुम ताकत रखते हो अल्लाह के अलावा, अगर तुम सच्चे हो। लेकिन दोस्तों, इस चैलेंज पर भी अरब के मुआशरा से कोई सदा बुलंद नहीं हुई, किसी की रगे हमियत नहीं भरती कि वो इस जैसा कलाम पेश करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक नया महाज खड़ा कर देते। फिर फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। कि अगर तुम्हें इस कलाम में जर्रा बराबर भी शुबा है और तुम ये ख्याल करते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे बनाकर लाते हैं, तो तुम इस जैसी एक ही सूरा बना दो। अपने माबूदाने बातिला को साथ ले लो, उनका ताबुन लेकर तमाम कौम को मुज्तमा करके इनफरादन ना सही इज्तमाई तरीका से ही उसकी एक सूरत पेश कर दो। और फिर अगली सूरत में ये चैलेंज भी है, वलो तफअलू, कि क़यामत तक तुम पेश नहीं कर सकते। आप अरब कौम की तारीख पढ़िए, वो कौम जाहिलो नाखानदार जरूर थी, लेकिन उस कौम में शुअराओ, खुताबा, फुसहाओ, बुलागा का एक ज़म्मे गफीर था। जबान पर उनको मुकम्मल उबूर था। उनका अदना से अदना फर्द भी अपने जबान के जादू से मशहूर कर लिया करता था। और उसके साथ साथ वो कौम बड़ी गयूर बाहमियत और हौसलामंद थी। उनको ललकारना, हंसी खेलना था। लेकिन कुरान ने तो जबरदस्त चैलेंज किया और जब चारों तरफ से आवाज नहीं आई तो फिर फरमाया,
फलियातू बिहदीसिन मिस्ली, कि इस जैसी एक बात ही पेश कर दो। तुम्हारी तलाक़त लिसानी के चर्चे तो आसमान पर है। और फिर एक छोटी सी सूरत, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, लिखकर बाबे काबा पर आवेजा कर दी। ये काफी दिन तक काबा के दरवाजे पर सूरत लटकी रही, लेकिन वो दुश्मना ने इस्लाम, वो तहरीके इस्लामी को बेखूबून से उखाड़ने वाले वो मोहम्मद अरबी और आपके असहाब पे खून के प्यासे थे। बाजी उनके हाथ थी, लेकिन कहीं से कोई छू की आवाज भी नहीं आई। कुरान का ये चैलेंज सिर्फ अहले अरब के लिए नहीं था, बल्कि क़यामत तक आने वाले तमाम अफराद से मुताल्लिक है। ये चैलेंज आज भी अहले दानिश को ललकार रहा है। आज भी जो कुरान के खिलाफ अपनी नापाक ज़बान इस्तेमाल करते हैं, वो इस चैलेंज को कबूल करे, मैदान में आए, उनके लिए रास्ता साफ है। सामईने किराम, आइए हम इस मुअत्तर खजीना से अपने दामन को भर ले और इस कुरानी खिदमत को अपना मकसद जिंदगी बना ले। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक सी फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।